हिमालय की गोद में स्थित उत्तरांचल देश का 27वां राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक हिस्से को अलग करके इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तरांचल वास्तव में तपोभूमि है, स्वर्ग भूमि है, देवभूमि है। तीर्थ स्थानों से ओत-प्रोत उत्तरांचल की भूमि दर्शनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इसके तीर्थ स्थानों की निर्मलता, सुंदरता और पावनता का अपना संसार है, अपनी विशेषता और अपना इतिहास है। यात्रा मनुष्य की श्रद्धा, आस्था और विश्वास की बाहरी अभिव्यक्ति है। श्रद्धा से की गई यात्रा सुखदायी होती है, आस्था से की गई यात्रा फलदायी होती है, विश्वास से की गई यात्रा आत्मिक शांति प्रदान करने वाली होती है। यात्रा मनुष्य की भीतरी भावनाओं का बाहरी रूप है। यात्रा की प्रसन्नता शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। यात्रा मनुष्य के जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ है पवित्र करने वाला। इस प्रकार तीर्थ वो पावन, पुनीत और दिव्य स्थान होता है जहां मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसके भाग्य का उदय हो जाता है, उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वो अपने अशुभ कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, उसके चित्त की शुद्धि हो जाती है। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नित्य तीर्थ, द्वितीय भगवदीय तीर्थ और तृतीय संत तीर्थ। तीर्थ परोपकार के सूचक होते हैं। तीर्थ कल्याण के द्योतक होते हैं। तीर्थ हितकारी होते हैं। तीर्थ सुखकारी होते हैं। यात्रा में तीर्थ स्थान के मानचित्र की भूमिका पथ प्रदर्शक के समान होती है। इसलिए मानचित्र को साथ लेकर चलने से अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हरिद्वार का रेल मार्ग देश के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में बसा है। हरिद्वार को मायापुरी, मयूरपुर, हरद्वार, गंगाद्वार, कुशावर्त आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुयांगसांग ने भी अपनी यात्रा संस्मरणों में इसका उल्लेख किया है। ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। हरिद्वार एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ अति पुण्यशील है। हरिद्वार में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को ही हरिद्वार के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा कुंड को हरितीर्थ और हर की पैड़ी भी कहते हैं। ये वो पावन स्थान है जहां राजा श्वेत ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ये वर भी प्राप्त कर लिया था कि वे विष्णु और महेश के साथ यहां निवास करेंगे। इसीलिए ये पावन स्थान ब्रह्मा तीर्थ और ब्रह्मा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कालांतर में विक्रमादित्य के भाई भृत्रहरि ने भी यहां तपस्या करके अमर पद प्राप्त किया था। उनकी स्मृति में उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य ने कुंड और सीढ़ियां बनवाई थीं। स्वर्ग के द्वार की भांति ये दिव्य स्थान समुद्र तल से लगभग 294 मीटर की ऊंचाई पर परम पावन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार का पावन क्षेत्र शिवालिक पर्वत की रमणीक और मनोहारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको पंचपुरी भी कहते हैं क्योंकि मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा प्रसिद्ध 5 पुरियां हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ तथा 6 वर्ष में अर्धकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें
करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। सप्तपुरियां मोक्षदायिनी होती हैं। काशी, कांची, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, अवंतिकापुरी और मायापुरी अर्थात हरिद्वार सप्तपुरियां कहलाती हैं। हरिद्वार में गंगा द्वार अर्थात हरि की पैड़ी, कुशावर्त, बिल्वकेश्वर, नील पर्वत तथा कनखल ऐसे 5 प्रधान तीर्थ हैं जहां श्रद्धा पूर्वक स्नान और दर्शन करने से मनुष्य जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूर्यास्त के समय अनेक यात्री दीपदान करते हैं। सायंकालीन गंगा जी की आरती मन को अनुपम श्रद्धा से भर देती है। गंगा मैया की आरती आत्मिक सुख देती है। गंगा मैया की आरती आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। गंगा मैया की आरती सात्विक भाव को प्रबल करती है। जय जय गंगा माता जो तेरी आरती गावे, वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। कुशावर्त घाट पर दत्तात्रेय जी ने तप किया था। ये स्थान पितरों का पिंडदान करने के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस स्थान पर किया गया स्नान, दान, जाप, होम आदि कई गुना फलदायी होता है। पशुपतिनाथ जी का आकर्षक मंदिर मोती बाजार में स्थित है। इस मंदिर में पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना होती है। परम कल्याणी मां मनसा देवी का आकर्षक मंदिर शिवालिक पर्वत की एक श्रृंखला पर बना है। मंदिर में पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां हैं। रज्जू मार्ग अर्थात रोपवे ट्रॉली द्वारा भी मंदिर में पहुंचने की सुविधा है। कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। अपने भक्तों पर कृपा करने वाली मां मनसा देवी शक्ति मां दुर्गा का ही रूप है। मनसा देवी की मुख्य प्रतिमा 5 मुख व 10 भुजाओं वाली है। मां मनसा देवी अपने भक्तों की मनसा अर्थात इच्छा पूर्ण करके उनका कल्याण करती है। माया देवी मंदिर लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी का पुराना मंदिर है। इस क्षेत्र का नाम मायापुरी इसलिए है कि इसकी अधिष्ठात्री भगवती माया देवी है। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाता है। इस स्थान पर सती का नाभि अंग गिरा था। कनखल तीर्थ में स्नान का बड़ा महत्व है। सभी तीर्थों में भटकने के बाद यहाँ पर स्नान करने से एक खल की मुक्ति हो जाती है। कनखल तीर्थ में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन से मनुष्य शीघ्र धन्य हो जाता है। इस क्षेत्र को माया क्षेत्र भी कहा जाता है। दक्षेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर बड़ा भारी मेला लगता है। बिल्वकेश्वर मंदिर बिल्व नामक पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ महादेव का आकर्षक मंदिर है। ये डमरू वाले, ये डमरू वाले, ये डमरू वाले भोले का दरबार है। ये डमरू वाले भोले का दरबार है। अरे ये डमरू वाले भोले का दरबार है। ये डमरू वाले भोले का दरबार है। ओ लो मांग जिसको जो दरकार है। ये डमरू वाले भोले का दरबार है। ये डमरू वाले भोले का दरबार है। यहीं पर गौरी कुंड है, जहाँ पार्वती जी ने तपस्या की थी। चंडी मंदिर की सीढ़ियों के द्वार के पास ही काली मंदिर है। मां काली के उपासकों का यह नित्य मेला सा लगा रहता है। मां काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। मां चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार में गंगा पार नील पर्वत के शिखर पर स्थित है। मां चंडी के मंदिर में पहुंचने के लिए सीढ़ियों के सरल मार्ग के अतिरिक्त रज्जू मार्ग भी है। मां चंडी देवी का ये स्थान अत्यंत सिद्ध, पौराणिक एवं पूजनीय है। अपने भक्तों की सिद्धियां पूर्ण करने वाली मां चंडी का ये स्थान निस्संदेह सिद्ध पीठ है। मां चंडी देवी की मूर्ति यहाँ एक पत्थर खंभ से प्रकट हुई थी। भीमगौड़ा मंदिर एक पहाड़ी के नीचे बना महाभारत काल का ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भीमसेन ने यहाँ तपस्या की थी। भीम के गोड्डा अर्थात पैर के घुटने टेकने से ये कुंड बन गया था।
यहाँ के स्नान का विशेष महत्व है। माता लाल देवी जी के नाम पर निर्मित ये लाल माता मंदिर अति आकर्षक मंदिर है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी के मंदिर की भांति की गुफा दर्शनीय है। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। पावन धाम एक अति प्यारा मंदिर है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा कांच की मूर्तियां अति भव्य हैं। भारत माता मंदिर 7 मंजिलों वाला मंदिर है। ये मंदिर आधुनिक शिल्पकला का सुंदर उदाहरण है। ये मंदिर इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सप्तऋषि आश्रम 7 ऋषियों की तपस्थली है। ये पावन स्थान यात्रियों को महान पुण्य प्रदान करता है। पर्वतों की घाटी में गंगा मैया के तट पर बसा ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर की पर्वत श्रृंखला, विशाल और घने वन इस स्थान को रमणीय तथा आकर्षक बनाए हुए हैं। मुनि की रेती अति रमणीय वन है। रैभ्य नामक महर्षि द्वारा अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके यहाँ तपस्या करने के कारण ये क्षेत्र ऋषिकेश कहलाता है। आम्र वृक्ष के समीप ऋषियों को भगवान विष्णु के दर्शन कुब्ज रूप में होने के कारण इस स्थान को कुब्जाभ्रक नाम से भी जाना जाता है। पावन गंगा मैया के तट पर कुब्जाभ्रक नामक एक पक्का कुंड है, जिसमें पर्वत के 3 स्रोतों से जल आता है। इस घाट को ही त्रिवेणी घाट कहा जाता है। इस स्थान का ऋषिकेश में वही महत्व है जो हरिद्वार में हर की पैड़ी का है। यहाँ सायंकालीन होने वाली आरती दर्शनीय होती है। आरती मनुष्य को तन्मयता प्रदान करती है। भरत मंदिर की अपनी आभा है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भरत जी ने यहाँ तपस्या की थी। लक्ष्मण झूला गंगा मैया के ऊपर 1939 में निर्मित एक झूलता हुआ पुल है। ये लोहे के तारों से तैयार किया गया है। यहाँ स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा मैया के निर्मल और शीतल धारा के तट पर बने स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ धाम आदि अनेक स्थान दर्शनीय हैं। स्वर्गाश्रम के पास ये दूसरा झूलता हुआ पुल है। इसे शिवानंद झूला भी कहा जाता है। लक्ष्मण झूला से नीलकंठ महादेव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। मणिकूट पर्वत के अग्नि पार्श्व में स्वयंभू लिंग के रूप में भगवान श्री नीलकंठ महादेव जी का विशाल और भव्य मंदिर है। अमृत प्राप्त करने के लिए दैत्यों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। भगवान शिव ने इस मंथन में सर्वप्रथम कालकूट नामक विष को अपनी हथेली में समेटकर अपने कंठ में रख लिया, जिससे वे नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। नीलकंठ महादेव के विशाल और मनोरम मंदिर में सावन भादों में मेला लगता है। उत्तरांचल प्रदेश के पुण्य धामों की तीर्थ यात्रा करने वाले अधिकतर यात्री ऋषिकेश से ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नरेंद्र नगर ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये नगरी नरेंद्र शाह बहादुर ने सन 1920 में बसाई थी। कुंजापुरी ऋषिकेश टेहरी मार्ग पर स्थित है। कुंजापुरी मंदिर नरेंद्र नगर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवती दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित है। ये अति आकर्षक स्थान है। नरेंद्र नगर से चंबा
46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना रहता है। चंबा अति सुंदर स्थान है। चंबा से टेहरी के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर है। ये स्थान भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बसा है। टेहरी महाराज सुदर्शन शाह की बसाई हुई राजधानी है। टेहरी से धरासू बेंड का मार्ग लगभग 37 किलोमीटर है। धरासू बेंड अर्थात धरासू मोड़ से एक मार्ग यमुनोत्री तथा दूसरा मार्ग गंगोत्री धाम की ओर जाता है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री के मार्ग में पड़ने वाला गांव है। ब्रह्मखाल से बरकोट होते हुए यात्री स्याना चट्टी पहुंच जाते हैं। स्याना चट्टी घने जंगल में छोटा सा गांव है। स्याना चट्टी से हनुमान चट्टी मात्र 5 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री जाने वालों के लिए अंतिम बस स्टैंड है। अनेक यात्री यहीं से टट्टू, जमपान, डांडी या कंडी किराए पर करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं, जबकि अनेक यात्री ये यात्रा पैदल पूरी करते हैं। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय के जयकारे लगाते हुए यात्रियों के मुख पर प्रसन्नता की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। यमुना मैया के दर्शन को आतुर ये भक्त बढ़े चले जाते हैं। यमुनोत्री के मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन अति रमणीक है। यमुनोत्री गढ़वाल मंडल की हिमालय श्रृंखलाओं में स्थित है। यह मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में जयपुर के राजवंश द्वारा किया गया था। हिमालय की लगातार 3 चोटियां एक दूसरे के समान हैं, जिनमें एक का नाम श्रीकांठा, दूसरी का नाम बंदरपुछ और तीसरी का नाम यमुनोत्री कांठा है। ये तीनों चोटियां बंदरपुछ के नाम से ही प्रख्यात हैं। यमुनोत्री का पावन मंदिर समुद्र तल से लगभग 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र को यमुनोत्री कहते हैं। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की बहन तथा भगवान कृष्णचंद्र की 8 पटरानियों में कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कलिंद नंदिनी या कालिंदी भी कहा जाता है। यमुनोत्री के पावन जल में स्नान करने वाले भय रहित और कृतार्थ हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यमुनोत्री के स्नान से करोड़ों गुना फल मिलता है। यमुना जी का ये आकर्षक मंदिर का निर्माण टेहरी के राजा प्रताप शाह ने 1861 में करवाया था। अग्निदेव ने भी यहां कठिन तपस्या करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया था। तीर्थ यात्रियों के लिए यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया या आखा तीज का दिन त्रेता युग के आरंभ की तिथि है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, जप आदि का फल अक्षय हो जाता है। यमुनोत्री में गंधक युक्त तप्त जल का मुख्य स्रोत इस कुंड से लगभग 500 गज नीचे है। इस तप्त कुंड में अनेक यात्री कपड़े में बांधकर चावल और आलू पकाते हैं। इस तप्त जल में रोटी भी अच्छी प्रकार से पक जाती है। इसे गोरख डिब्बी भी कहते हैं। यमुना देवी मंदिर के पास ही गर्म जल के कई स्रोत हैं। इनमें सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण है। तप्त कुंड में अनेक यात्री स्नान आदि करके अपने को सहज और थकान रहित कर लेते हैं। शीतकाल में ये स्थान बर्फ से ढक जाता है, जिससे मंदिर की मूर्तियां आदि खरसाली गांव में ले जाते हैं। ओम जय यमुना माता, हरि जय यमुना माता, जो नावे फल पावे, जो
कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। कल कल छल छल है गंगे, तू है निर्मल माँ गंगे। बैठ विमानों में पुण्यात्मा। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। धरासू बेंड से सड़क मार्ग गंगोत्री धाम को जाता है। धरासू से उत्तर काशी लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर काशी इस क्षेत्र का प्रधान तीर्थ स्थल है। ये आधुनिक ढंग से बसा हुआ आकर्षक और मुक्ति देने वाला तीर्थ है। पुराणों में इसे सौम्य काशी तथा गढ़वाली में इसे बाड़ाहाट कहा जाता है। ये गंगा जी के दाएं किनारे तथा वारणाव्रत पर्वत की एक समतल भूमि पर बसा है। भटवारी से गंगोत्री लगभग 71 किलोमीटर की दूरी पर है। हिम की चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण घाटी ने सोने का आवरण पहन लिया है। बर्फीले पहाड़ का ये सुनहरा और अद्भुत सौंदर्य अपनी छाप को अमिट बना देता है। हरसिल भागीरथी नदी के तट पर समतल भूमि पर बसा है। हरसिल सेब के बागीचों के लिए प्रसिद्ध है। लंका चट्टी से भैरो घाटी लगभग 3 किलोमीटर है। ये मार्ग देवदारों के जंगलों में से होता हुआ जाता है। ये अति कठिन और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। भैरो घाटी में भैरो का मंदिर है। भैरों के भक्त इस मंदिर में शीश झुकाकर जाते हैं। हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर एक पवित्र शिला के ऊपर स्थित है। गंगोत्री का क्षेत्र केदारनाथ के हिमालय के पीछे गंगा जी की घाटी में स्थित है। ये मंदिर भागीरथी नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। गंगा मैया के मंदिर में गंगा जी की मूर्ति के साथ भगीरथ आदि की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगोत्री नामक स्थान पर भगीरथ ने षोडशोपचार अर्थात पूजा के 16 अंगों से गंगा मां का पूजन किया, जिससे ये परम पावन क्षेत्र गंगोत्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। पतित पावनी गंगा मैया के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले श्रद्धालु सर्व पाप रहित हो जाते हैं। ये ऊंचे हिमालय पर्वतों के भव्य और अनूठे प्राकृतिक दृश्यों के मध्य स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा रेजिमेंट के जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। गंगा मैया का गंगोत्री में 6 महीने पूजन होता है। शीतकाल में यह स्थान बर्फ से ढकने के कारण गंगा मां का पूजन मुखवा ग्राम के मार्कंडे आश्रम में होता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट गंगा दशहरा को खुलते हैं तथा सितंबर-अक्टूबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तीनों लोगों के पापों को विनाश करने वाली गंगा मैया के कूल पर भगीरथ शिला है। इस शिला पर अनेक यात्री और श्रद्धालु पितृपिंड देते हैं। गंगा जी का अमृत स्वरूप जलपान करके इस लोक में ऐश्वर्य तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कुदरती खूबसूरती और आध्यात्मिक भावना का ये संगम स्थल अति मोहक और सुंदरता से परिपूर्ण है। गंगा मैया की धारा अनेक रूपों में बहती है। गंगा मैया का ये रूप अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है। गंगा मैया का ये रूप गति की विलक्षण उपमा है। गंगा मैया का ये रूप श्रद्धा की शालीनता को प्रकट करता है। गंगा मैया का ये रूप सागर से मिलन की शीघ्रता को प्रदर्शित करता है। हर मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर समय अद्वितीय रहता है। भोजवासा गंगोत्री से गौमुख के मध्य एक मुख्य पड़ाव है। ये स्थान भोजपत्रों का घना जंगल था। गौमुख गंगोत्री से लगभग 18-19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौमुख गंगा जी का उद्गम स्थान है। यह स्थान हिमालय पर्वत के बीच सबसे बड़े ग्लेशियर के किनारे पर है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध है।
गोमुख के ऊपर की सतोपथ या सुमेरु नामक चोटी पर भगवान आशुतोष ने भगीरथ को परम पावनी गंगा की धारा प्रदान की थी। गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम जाने के लिए 3 मार्ग हैं। प्रथम गंगोत्री से टेहरी, देवप्रयाग, मलेठा होते हुए। द्वितीय मार्ग गंगोत्री से टेहरी, गढ़ोलिया, मलेठा होते हुए तथा तृतीय मार्ग गंगोत्री, टेहरी, गढ़ोलिया, घनसाली, चिरबटिया होते हुए तिलवाड़ा पहुंच जाते हैं। जब हम तृतीय मार्ग से जाते हैं, गंगोत्री धाम से श्री केदारनाथ धाम की दूरी 248 किलोमीटर है। श्रीनगर बहुत ही प्राचीन नगर है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा अजयपाल ने की थी। ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नगर सदैव किसी न किसी राजा की राजधानी के रूप में बना रहा है। राजा सुबाहु के शासनकाल में इसका नाम श्रीपुर था। केदार खंड में ये स्थान श्री क्षेत्र के नाम से विख्यात है। ये कई बार एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसता रहा है। प्रयाग 2 नदियों के संगम स्थल को कहते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग में शेष आदि नागों ने महादेव की तपस्या करके उनके आभूषणत्व को प्राप्त किया था। रुद्रनाथ जी के प्राचीन मंदिर में भगवान शंकर के रुद्र रूप में आराधना की जाती है। इस स्थान पर नारद ने भगवान शिव शंकर से संगीत ज्ञान प्राप्त किया था। रुद्रप्रयाग के समीप 65 मीटर लंबी सुरंग है। यात्री इस सुरंग को पार करके तिलवाड़ा पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर तथा तिलवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्य मुनि नामक स्थान है। यह स्थान मंदाकिनी तट पर पड़ता है। कुंड का दृश्य अति मनोहारी है। कुंड में 2 ओर जाने वाले मार्गों का संगम है। गुप्त काशी में भगवती दुर्गा की पूजा ललिता देवी के नाम से की जाती है। यहाँ खान पान आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नाला फाटा होते हुए यात्री सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग मंदाकिनी और त्रिविक्रमा अर्थात गंगा जी के अंग से निकली वासुकी गंगा का संगम स्थल है। इस नदी के मूल में कालिका देवी है, जिससे वासुकी नदी का नाम काली हुआ है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग से लगभग 75 किलोमीटर है। हिमालय की पुत्री गौरी मां ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहां तपस्या की थी। गौरी कुंड संपूर्ण सिद्धियां देने वाला तीर्थ है। मां गौरी मंदिर के साथ ही तप्त कुंड है, जिसमें यात्री श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपनी थकान से छुटकारा पा जाते हैं। शीतल जल के कुंड को अमृत कुंड कहा जाता है। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव भोले। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 गंगाधरण वो भव भय भंजन। माटी छुए तो हो जाए चंदन।
पल में दुखी को देख पसीजे, पल में दुखी को देख पसीजे। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंडोले। सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ का भव्य मंदिर उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में स्थित है। श्री केदारनाथ धाम में श्री केदारनाथ की डोली महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ही पहुंच जाती है। केदारनाथ का भव्य मंदिर उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह स्वर्ग द्वार है जिसके दर्शन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ का कण कण अत्यंत पवित्र है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये आकर्षक स्थान समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान नर नारायण ने शिव के पार्थिव रूप को यहाँ पूजकर उनके दर्शन किए थे। उन्होंने भगवान शिव से केदार क्षेत्र में निवास करके भक्तों के कल्याण और उनकी इच्छा पूर्ति की भी प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फीले शिखरों से घिरा हुआ स्थान है। ये मंदिर एक चौड़े पठार के बीच स्थित है। हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ के पर्वतों की दरारों में कहीं एक भृगुपंथ नामक और दूसरा महापंथ नामक स्थान पाए जाते हैं, जहां मनुष्य देह त्याग कर मुक्त हो जाता है। ये मंदिर पहाड़ की जड़ पर महापथ हिमालय की चोटी के नीचे समधरातल पर मंदाकिनी नदी की घाटी में बना हुआ है। मंदिर के पत्थर की मीनार के ऊपर सोने का कलश है। बर्फ से घिरी ऊंची और आकर्षक पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पावन और नयनाभिराम मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है। ये रमणीक मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भी अधिक महत्व रखता है। पांडव शैली में बनाए गए इस मंदिर की स्थापत्य कला अनुपम और बेजोड़ है। इस मंदिर को विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। इसके गर्भगृह में ग्रेनाइट पत्थर की त्रिशूलाकार की विशाल शिला दर्शनीय है। केदारनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद 6 महीने के लिए केदारनाथ की मूर्ति को उखी मठ की गद्दी में स्थापित कर दिया जाता है। श्री केदारनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर उदक कुंड है। उदक कुंड में पारा दिखाई देता है, जिससे जल ऊपर को उछलता है। उदक कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। मंदिर के पूर्वोत्तर भाग में
हंस कुंड तथा रेतस कुंड है। इसी मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, जिसमें 2 शिवलिंग हैं। मंदिर में ईशानेश्वर महादेव की मूर्ति अति आकर्षक है। यात्रियों के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट मई के प्रथम सप्ताह से लेकर दीपावली के बाद भैया दूज तक खुले रहते हैं। मई से अक्टूबर नवंबर तक का समय अनुकूल होता है। श्री केदारनाथ के कपाट बंद होने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना उखी मठ में होती है। ॐ जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर 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 महादेव कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने स्वामी कल्पद्रुमविपिने गुञ्जति मधुकरपुञ्जे गुञ्जति मधुकरपुञ्जे कुञ्जवने गहने ॐ हर 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 महादेव कोकिल पूजति खेलति हंसावन ललिता स्वामी हंसावन ललिता रचयति कलाकलापं रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता ॐ हर 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 महादेव तस्मिन् ललितसुदेशे शालामणिरचिता स्वामी शालामणिरचिता तन्मध्ये हरनिकटे तन्मध्ये हरनिकटे गौरी मुदसहिता ॐ हर 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 महादेव क्रीडां रचयति भूषां रञ्जितनिजमीशं स्वामी रञ्जितनिजमीशम् इन्द्रादिकसुरसेवित नामयते शीर्षम् ॐ हर 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 महादेव विबुधवधू बहुनृत्यति हृदये मुदसहिता स्वामी हृदये मुदसहिता किन्नरगानं कुरुते किन्नरगानं कुरुते सप्तस्वरसहिता ॐ हर 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 महादेव धीरकत
जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। संगम पर ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं। इस प्रयाग के संबंध में कहा जाता है कि अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप भी इस तीर्थ में नष्ट हो जाता है। इसके दर्शन से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यहाँ की क्षेत्रपति रघुनाथ जी हैं। यहाँ का रघुनाथ मंदिर प्राचीन काल का है। देवप्रयाग में श्री पंचमी का मेला बहुत बड़ा होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग सब तीर्थों में उत्तम है। ये वो पावन और श्रेष्ठ स्थान है जहां नारद के अतिरिक्त ब्रह्मा आदि देवगण तथा अनंत आदि नाग सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गोचर का ये प्रिय दृश्य सभी को आकर्षित कर लेता है। गोचर में विशाल बरगद वृक्ष की छाया में बना ये शिव मंदिर न्यारा है। इस वृक्ष की विशालता सदैव सुख की अनुभूति करवाती है। फाटा के बाद तथा कर्णप्रयाग से पूर्व कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है। कर्णप्रयाग पिंडारक या पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है। इस स्थान पर कर्ण राजा ने श्रद्धा और नियम पूर्वक तप करके सूर्य नारायण की आराधना की और उनसे वर प्राप्त किया। ये प्रयाग समुद्र तल से लगभग 795 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि बद्री कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत मोटर मार्ग पर स्थित है। ये स्थान जिला चमोली के अंतर्गत आता है। ऐसी मान्यता है कि जिन 5 स्थानों पर ऋषि नारायण ने अपनी तपस्थली बनाकर अपने आश्रमों की स्थापना की, उन्हीं स्थानों पर पंच बद्रियों की स्थापना की गई। आदि बद्री की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। आदि बद्री के 14 मंदिरों के समूह में सबसे प्रमुख व विशाल विष्णु मंदिर है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य व मूर्ति कला के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को नंदप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग क्षेत्र में राजा नंद का यज्ञ हुआ था। नंदप्रयाग में लक्ष्मी जी एवं शिव जी के साथ विष्णु भगवान नित्य निवास करते हैं। इससे इस प्रयाग के स्नान मात्र से पापों का अंत हो जाता है। नंदप्रयाग में कन्वेश्वर महादेव का मंदिर अति सुंदर है। चमोली अलकनंदा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। यहाँ से पीपल कोटी होते हुए गरुड़ गंगा पहुंचते हैं। गरुड़ गंगा की अपनी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि जहां गरुड़ गंगा के पत्थर का एक भी टुकड़ा होता है, वहां सर्प और इसके विष का भय नहीं रहता है। गरुड़ गंगा से टंगनी होते हुए हेलंग चट्टी आती है। हेलंग चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खनोटी चट्टी आती है। खनोटी चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर नीचे की ओर अणिमठ नामक स्थान है। अणिमठ में ही श्री वृद्धबद्री का मंदिर है। इस मंदिर की अपनी अहमियत है। श्री शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ उत्तर दिशा का पीठ है। जोशीमठ चमोली जिले का सुंदर सीमांत नगर है। जोशीमठ के बाजार का अपना आकर्षण है।
यहाँ खान पान व ठहरने संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जोशीमठ में श्री शंकराचार्य जी की गद्दी है। शीतकाल में बद्रीनाथ के रावल और मंदिर की सभी वस्तुएं जोशीमठ में ही रहती हैं। भगवती राज राजेश्वरी शीघ्र चमत्कार करने वाली हैं। इसके पूजन करने से मनुष्य बहुत शीघ्र सिद्धि पाता है। कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जो आने वाले भक्तों की मन्नत पूर्ण करता है। ऐसी भी मान्यता है कि कल्प वृक्ष का नाश कल्पांत तक नहीं होता है। श्री भविष्य बद्री जोशीमठ मलारी पर तपोवन के निकट स्थित है। जोशीमठ से तपोवन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर तथा तपोवन से श्री भविष्य बद्री लगभग 4 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। सुभाई गांव में स्थित श्री भविष्य बद्री का मंदिर अति अनुपम मंदिर है। यही श्री विष्णु भगवान का मंदिर है। यही श्री भविष्य बद्री कहलाते हैं। मान्यता है कि जब वर्तमान श्री बद्री विशाल श्रद्धालुओं की पहुंच से बाहर हो जाएगा, तब भगवान बद्री श्री भविष्य बद्री में पुनः प्रकट होंगे। जोशीमठ समुद्र तल से लगभग 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री नरसिंह जी का मंदिर यहाँ सबसे प्रतिष्ठित है। यहाँ भगवान मुक्तिदाता बद्री नरसिंह बद्री के नाम से विख्यात होकर निवास करते हैं। नरसिंह भगवान का यह तीर्थ संपूर्ण कामना देने वाला तीर्थ है। इस तीर्थ के समान विष्णु जी को अन्य तीर्थ प्यारा नहीं है। श्री नरसिंह जी की मूर्ति का एक हाथ बहुत पतला है। ऐसी मान्यता है कि जब नरसिंह जी का हाथ टूटकर गिर पड़ेगा, तब नर नारायण पर्वत आपस में मिलकर बद्रीनाथ मार्ग को अगम्य कर देंगे और फिर भविष्य बद्री में भगवान का पूजन अर्चन होगा। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग वो पावन स्थान है जहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर नारद ऋषि को सर्वज्ञ होने का वर दिया था। गोविंद घाट जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान सिखों के पावन स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वालों के लिए एक अति सुंदर पड़ाव है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। ये समुद्र तल से लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पहुंचने का लगभग 20 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है। हेमकुंड साहिब में सिख धर्म के दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में सप्त श्रृंग अर्थात 7 चोटियों वाले पर्वत पर महाकाल की तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हेमकुंड साहिब में पहुंचकर सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करके गुरु की अरदास की जाती है। पांडुकेश्वर अलकनंदा के पावन तट पर बसा है। मुनि के शाप के कारण मृग रूप धारण करके पांडु ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा, जिन्हें योग बद्री या ध्यान बद्री भी कहते हैं। योग बद्री मंदिर अति प्राचीन है। इसे पांडवों द्वारा बनवाया गया था। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान की उद्धव मूर्ति पांडुकेश्वर आ जाती है और 6 महीने उसकी यहीं पूजा होती है। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है। पांडुकेश्वर समुद्र तल से लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री बद्री विशाल की यात्रा करने वाले हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल बनाने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ तप करके शक्ति प्राप्त की थी। हिंदू धर्म में 4 धामों की बड़ी महत्ता है। पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में श्री द्वारिकानाथ, दक्षिण में श्री रामेश्वर तथा उत्तर में श्री बद्रीनाथ धामों की यात्रा से पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा का अंतिम धाम है। उत्तरांचल राज्य में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक है। ये स्थान अगम्य और परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी
जब से द्वार दया के खोले, नैनों में है भर गई मस्ती, रोम रोम ये बोले। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की। दीन सहायक बड़ी फलदायक, दीन सहायक बड़ी फलदायक, प्रभु की महिमा न्यारी, इसके पावन दर्शन को ही दूर से आए पुजारी। दूर से आए पुजारी, देखो दूर से आए पुजारी। इस पर्वत के कण कण भीतर छवि प्रभु की रहती, उसी के आगे हो नतमस्तक मेरी आत्मा कहती। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी। इसके पूर्वीय भाग में अलकनंदा का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला है। इसकी ऊंचाई 3 फीट 9 इंच है। ये मूर्ति बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित रहती है। मंदिर के पिछले भाग में लक्ष्मी जी का मंदिर है। बद्रीनाथ की पूजा केवल रावल ही करता है। प्रातःकाल मूर्ति का पूजन तथा सायंकाल आरती उतारी जाती है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे पर बना है। ये मंदिर काटे हुए पत्थरों का बना है। यह अति मनोहर है। बद्रीनाथ मंदिर के अवलोकन से बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी। बोलो भगवान बद्री विशाल की। भूमि है ये पतित पावनी, भूमि है हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान बेर के सघन वृक्षों से आच्छादित था और इसे बद्री वन के नाम से जाना जाता था। भक्ति पूर्वक बद्री विशाल की यात्रा करने वाला मनुष्य हजारों ब्रह्मज्ञानियों से श्रेष्ठ है। श्री बद्रीनाथ धाम में संपूर्ण तीर्थ नित्य विद्यमान रहते हैं। इस विशाल तीर्थ में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बिना परिश्रम के ही मिल जाते हैं। बोलो भगवान बद्री विशाल की। बद्रीनाथ क्षेत्र को नारदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तीर्थ धर्म, यश और आयु को बढ़ाने वाला महापवित्र तीर्थ है। बद्रीनाथ के पावन तीर्थ पर मनुष्य भ्रमत्य से मुक्त हो जाता है। ये पावन तीर्थ मुक्तिदायक महाक्षेत्र है। यहाँ गंधर्व सहित देवगण, व्रतधारी मुनिगण और महात्मा लोग संसार से मुक्ति पाठों के लिए तपस्या करते हैं। यहाँ पापों का नाश करने वाले अनंत तीर्थ हैं। इस तीर्थ का दर्शन पुण्यदायक और पवित्र वैभव से युक्त है। बद्रीनाथ के मंदिर को प्रणाम करने वाले मुनीश्वरों द्वारा पूजित होता हुआ विष्णुपुर में निवास करता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल से कार्तिक तक खुले रहते हैं। कार्तिक के अंत अथवा मार्गशीर्ष के आरंभ में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के नीचे ही तप्त कुंड है, जिसमें अनेक यात्री स्नान करके अपनी श्रद्धा की ऊंचाई को बुलंदी प्रदान करते हैं। तप्त कुंड के जल के दर्शन मात्र से मनुष्य पापों के समूह से छूट जाता है। इस कुंड में स्नान से थकान ही दूर नहीं होती, बल्कि अनेक बीमारियों का उपचार स्वयं हो जाता है। इस कुंड की तली में जल स्रोत है, जिससे इसमें पानी आता है। तप्त कुंड का जल बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। इस जल में गंधक का अंश होता है, इसलिए ये पीने योग्य नहीं होता। अलकनंदा के कूल पर एक शिला है, जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। इस शिला पर अनेक यात्री अपने पितरों को पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं। ब्रह्म कपाल तीर्थ के नीचे ही ब्रह्म कुंड है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया था। नारद शिला, वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय नामक पंच शिलाएं तप्त कुंड के ऊपर हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री बद्री नारायण जी की यात्रा विष्णु भक्ति देने वाली होती है। बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिभद्रपुर अर्थात माणा गांव स्थित है। माणा गांव इंडो मंगोलियन जाति द्वारा बसाया गया गांव है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा भारत का अंतिम गांव है। ये स्थान ऊनी कपड़ों के कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। ये गांव समुद्र तल से लगभग 7,274 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। श्री बद्रीनाथ में पश्चिम की ओर एक ऊंचे टीले पर चरण पादुका के चिन्ह हैं। यहाँ स्थित व्यास गुफा में चारों वेदों के मंत्रों को एक साथ रखकर 4 भागों में बांटा गया था। कई पुराण भी यहाँ लिखे गए थे। माणा गांव के पास अलकनंदा में सरस्वती की धारा मिलती है। इसे केशव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पर एक शिला है जो पुल का कार्य करती है। इस शिला को ही भीमशिला या भीम पुल कहते हैं। ये मानसोद भेद तीर्थ है। बद्रीनाथ धाम में नर पर्वत पर शेष नेत्र हैं। इस शिला में शेष जी की आंख स्पष्ट दिखाई देती है। यह श्री गणेश गुफा है। माता मूर्ति का मंदिर माणा गांव के पास है। अनेक भक्त श्री बद्री नारायण जी की माता के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। वामन द्वादशी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। उर्वशी कुंड में भगवान नारायण ने उर्वशी को अपनी जंघा से प्रकट किया था। वसुधारा में बहुत ऊंचे से जलधारा गिरती है और वायु के झोंकों से बिखर जाती है। इसका एक बूंद जल भी परम दुर्लभ कहा गया है। सतोपंथ अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ये बर्फ के जल का स्वच्छ सरोवर है। ये 14,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में बद्रीनाथ में बर्फ छा जाती है, जिससे ये स्थान निर्जन और अगम्य हो जाता है। सतोपंथ से स्वर्गारोहण शिखर के दर्शन हो जाते हैं। स्वर्गारोहण में हिम पर सीढ़ियों का आकार स्पष्ट दिखाई देता है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम्। वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। शेष सुमिरन
बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योगदान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् इंद्र चंद्र कुबेर धुनिकर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम् इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम्